उस पुलिस वाले की बात सुनकर कबीर को लगा कि शायद नाइट शिफ्ट में कोई डरपोक इंसान नहीं चाहिए, इसीलिए वो उसे पहले ही डराकर उसकी बहादुरी की परीक्षा ले लेना चाहता था ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। कबीर ये सोच ही रहा था कि तभी वहां स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह आ गए और उन्होंने कबीर से कहा, अरे सुनो, तुम तो नाइट शिफ्ट ले रहे हो ना? कबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना ताकि रात भर काम कर सको, मंजीत ने कबीर से कहा। स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह अब कबीर की इज्जत करने लगे थे क्योंकि उन्हें डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और कबीर बिल्कुल निडर था। अगर कोई परेशानी आती है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना हम किस बात के पुलिस वाले। हर देश कानून के हिसाब से चलता है और कानून के ऊपर कौन हो सकता है। इसीलिए अपना काम कानून के दायरे में करना, और किसी भी इंसान से परेशानी हो तो तुम उसे अरेस्ट कर सकते हो, मंजीत सिंह ने धीरे से कहा। कबीर ने स्टेशन इंचार्ज की बात पूरे ध्यान से सुना और उसके बाद कहा, जरूर सर, मैं शाम में आता हूं। इंचार्ज ने कबीर को हंसकर विदा किया। अब कबीर के पास पूरे दिन करने को कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि वो घर ही चला जाए। उसने मन ही मन घर जाकर एक्सरसाइज करने के बारे में भी सोच लिया था। अगर उसे MIB यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग चाहिए तो उसे अपनी ताकत वापस से बढ़ानी ही होगी, क्योंकि MIB ज्वाइन करने का उसके पास सिर्फ एक यही तरीका था। अपनी बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतर ही रहा था कि उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखी। कोई और होता तो उसके मन में उस लड़की से बात करने की इच्छा जरूर होती, लेकिन कबीर उस तरीके का इंसान नहीं था। वो लड़की वहां किसी का इंतजार कर रही थी। कबीर ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। वो गेट खोलने ही वाला था कि वो लड़की चिल्लाई, तो तुम ही हो वो शख्स जिसकी वजह से मुझे यहां से निकाला जा रहा है? कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। आप मुझसे बात कर रही हैं? लड़की ने गुस्से से कहा। तुम्हारे अलावा यहां और कौन है? उतनी ही देर में वहां बिल्डिंग का मैनेजर भी पहुंच गया। वो लड़की मैनेजर को देखकर और बहस करने लगी। उस लड़की ने एक सफेद शर्ट और उसके साथ नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो देखने में काफी कोमल और नाजुक सी दिख रही थी। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि उस कोमल सी लड़की ने कबीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कबीर चौंक गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी पतली और कोमल लड़की भी उस जैसे 6 फीट के आदमी को जमीन पर गिरा सकती है। जमीन पर पड़े पड़े ही कबीर ने सोचा कि अभी उसके लिए नीचे पड़े रहना ही सही है। उस लड़की ने जिस तरह से कबीर को जमीन पर गिराया था वो बस पुलिस या आर्मी के लोग ही कर सकते थे। कबीर को अचानक ऐसा लगा कि शायद ये लड़की भी उसी की तरह आर्मी या पुलिस से है। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की नीचे झुकी और कबीर को सुनाने लगी। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे बेघर किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों से कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता है दिल्ली में इस टाइम एक लड़की के लिए एक सेफ जगह पर घर ढूंढना कितना मुश्किल है? मैं यहाँ पर तुमसे पहले से रह रही हूँ। अगर कोई भी यहाँ से जाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे घर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगी। अगर चैन से रहना चाहते हो तो कहीं और घर ढूंढो, समझे? उसकी बात सुनकर कबीर ठहाके लगाकर हंसने लगा। मैंने कौन सा जोक मारा है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ? उस लड़की ने गुस्से से पूछा। इतना सुनते ही कबीर ने अचानक उस लड़की को पटकने के लिहाज से एक जोर की ताकत लगाई। उसने सोचा कि आखिर पुलिस वालों को उनके ही अंदाज में जवाब देना चाहिए। कबीर के इस अचानक हमले से वो लड़की घबरा गई और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई और धड़ाम से गिर गई।
कबीर ने पूरी कोशिश की थी कि उसे ज्यादा चोट ना पहुंचे, क्योंकि अगर कबीर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता तो वो लड़की जमीन पर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती। कबीर ने अपनी शर्ट को झाड़ते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा हेलो बोलने का स्टाइल है तो मैं भी ऐसे ही हेलो बोलूंगा। ये बोलकर वो अपने घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो अपना दरवाजा बंद करने लगा कि वो लड़की अचानक से दरवाजे के बीच में आकर खड़ी हो गई। मैं यार रहने आया हूं, तुमसे या किसी और से लड़ने नहीं, समझी तुम? तुम्हें कोई परेशानी है तो मैनेजमेंट के पास जाओ। अपने सामने यूं उस लड़की को देखकर कबीर ने उससे कहा, लेकिन इस समय दिल्ली में मुझे कोई घर नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता क्या, एक लड़की ऐसे ही किसी भी घर में नहीं जाके रह सकती। और वैसे भी मैंने इस जगह पे पूरे महीने के पैसे दिए, ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो ये तो गलत है। उस लड़की ने कबीर से कहा। उसका टोन अब हल्का सा चेंज हो गया था। जहां तक मुझे पता है यहाँ के मैनेजमेंट ने तुम्हें 2 गुना रेंट वापस किया है, वो काफी नहीं है क्या? कबीर ने उससे पूछा। अरे यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहां से मत भेजो। इस समय मुझे कोई भी घर नहीं देगा और ये जगह मेरे ऑफिस से बहुत पास है। मैं इतने कम टाइम में कहां ढूंढूंगी घर? वैसे एक बात बताओ, तुम पागल वागल हो क्या? इस फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं और तुम्हें चारों फ्लैट चाहिए। तुम अकेले रह के इतने बड़े घर में क्या करोगे? अच्छा सुनो, एक काम करो, मुझे एक कमरा दे दो, मैं तुम्हें उसका रेंट दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम यहां से प्लीज जाओ, बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो, कबीर ने उस लड़की से कहा। ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर ली थीं। तुम कैसे आदमी हो यार? कोई और होता तो मेरे से बात करने के लिए भी मर रहा होता, और तुम्हें देखो, क्या दिक्कत क्या है मेरे साथ रूम शेयर करने में तुम्हें? मैं तुम्हें रेंट भी दे रही हूं, तुम बोलो तो डबल दे दूंगी। कोई और होता ना तो वो मुझे फ्री में भी कमरा दे देता। वो लड़की बोल ही रही थी कि तभी कबीर ने उसके मुंह पर गेट बंद करते हुए कहा, तुम एक काम करो, तुम किसी और के पास ही रहने के लिए चली जाओ। वो लड़की डर कर गेट के पीछे हट गई और गेट बंद होने पर गेट के दूसरी तरफ से चिल्लाकर बोली, मैं अकेली लड़की हूं, अपने घर से इतना दूर यहां अकेले ही रह रही हूं। मैं शहर में नई हूं, इसीलिए ना तो मेरा यहां कोई दोस्त है और ना ही कोई जानने वाला। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं पुलिस में हूं? तुम्हें पता है कितने खतरनाक केसेस मिलते हैं मुझे आजकल। मेरे पास टाइम नहीं है घर ढूंढने का। अगर मैं घर ढूंढने में टाइम वेस्ट करूंगी तो शहर को सेफ कौन रखेगा? ये सुनते ही कबीर ने दरवाजा खोला और कहा, अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाओ। उसकी बात सुनकर लड़की गुस्से में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। और इतना कहने के बाद उसने अपना आईडी कार्ड कबीर को दिखाया। आईडी कार्ड देखने के बाद कबीर ने उस लड़की से पूछा, तुम मुझे जानती नहीं हो लेकिन तब भी मेरे साथ रहना चाहती हो, एक अजनबी के साथ? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लड़की भी इतनी बेवकूफ नहीं थी जितनी कि वो खुद को दिखा रही थी। उसने कबीर से कहा, मैंने तुम्हें अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाया ना, अब तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते जो एक पुलिस वाले से पंगा लो। और वैसे भी हम कमरा थोड़ी शेयर कर रहे हैं, हम तो फ्लोर शेयर कर रहे हैं बस, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं दूसरा घर तभी ढूंढ सकती हूँ जब मेरे पास कम केसेस हों। आओ अंदर। कबीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा तो वो लड़की झट से अंदर आ गई और उसने कहा, तो तुम मेरी सुंदरता के सामने हार ही गए ना? तभी कबीर ने देखा कि वो अंदर तो आ गई थी लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? कबीर ने हंसते हुए पूछा। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? लड़की ने जवाब के बदले में उल्टा सवाल कर दिया। फिर कबीर ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। प्रियंका सारण। और तुम? कबीर शेखावत। अच्छा, अगर तुम डर नहीं रही हो तो गेट क्यों नहीं बंद कर रही हो? प्रियंका ने कबीर की नजर को परख लिया था। वो अब तक समझ चुकी थी कि कबीर बाकी आदमियों के जैसा नहीं था
वो अलग था। दरवाजे की तरफ जाकर प्रियंका ने दरवाजे को बंद कर दिया और कबीर को देखने लगी। मैं पुलिस वाली हूं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? कर दिया गेट बंद। ठीक है, तुम रह सकती हो यहां, कोई भी कमरा चुन लो और तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कबीर ने प्रियंका से कहा। शर्त? कैसी शर्त? प्रियंका ने पूछा। तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। कबीर के पास अपनी ट्रेनिंग और नाइट शिफ्ट के बाद घर साफ करने का वक्त नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगा लिए जाएं।